जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे साथियों आप लोग। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हों, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, यूपी पुलिस की या पेट की तैयारी कर रहे हों, जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है तो आपके लिए ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आइए, जो पहला सवाल है वह है, गोदान उपन्यास किसने लिखा है। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो जो राइट आंसर है आपका वह है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद्र जी के द्वारा गोदान लिखा गया है, जो 1936 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1936 में गोदान लिखा गया है। एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, जिसमें भारतीय किसान जीवन के बारे में यथार्थ चित्रण दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा। गोदान 1936 में प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, उपन्यास है और भारतीय किसान जीवन पे यह लिखा गया है। यह यथार्थ चित्रण इसमें है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वह है, कामायनी किसकी कृति है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको बताना है कामायनी किसने लिखा। तो यह जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। यह जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, इसलिए इन्हें छायावादी कवि भी कहा जाता है, जिसमें मनु और श्रद्धा की कथा है। कामायनी में मनु और श्रद्धा की कथा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला के रचनाकार कौन है। तो मधुशाला के रचनाकार आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने ही मधुशाला लिखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इसमें मधुशाला में जो है ना, जीवन दर्शन और प्रतीकात्मक शैली में यह लिखा गया है। जीवन दर्शन और प्रतीकात्मक शैली में मधुशाला लिखा गया है। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, पंत और प्रसाद महादेवी वर्मा। तो जो राइट आंसर है वह है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने ही साकेत एक महाकाव्य है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। उर्मिला को प्रमुखता दी गई है। ठीक है ना। उर्मिला आप सभी जानते हैं लक्ष्मण की पत्नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामिका किस कवयित्री की कृति है? अनामिका किस कवयित्री की कृति है? तो यह है महादेवी वर्मा की। अनामिका जो है वो महादेवी वर्मा की कृति है। कृति माने उनकी रचना है। अनामिका महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वह छायावादी की प्रमुख स्तंभ है। महादेवी वर्मा भी किस काल की कवि हैं? छायावादी कवि हैं। ठीक है ना। रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कवि है, प्रसिद्ध रचना है, कृति है। ठीक है ना। रश्मि रथी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का, जिसका नायक कौन है? कर्ण है। ठीक है ना। यह एक काव्य है, इसके नायक कर्ण है। उसी का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा है? कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा है? तो यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है ना। इसमें कुरुक्षेत्र काव्य में द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में युद्ध विरोधी संदेश दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, सवाल पूछा जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हिंदी के किस कवि ने कुरुक्षेत्र नामक काव्य लिखा? तो ये दिनकर जी। ठीक है ना। पथ के दावेदार किसकी रचना है? तो पथ के दावेदार किसकी रचना भाई? तो ये अज्ञेय की रचना है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारियों पर आधारित है। कौन सा? यह है पथ के दावेदार। ठीक है ना। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, प्रसाद या बच्चन। तो जो राइट विकल्प है वह है भगवती चरण वर्मा जी, जो हैं वो चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं। चित्रलेखा में पाप और पुण्य की सापेक्षता पर दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। किससे पे आधारित है यह? पाप और पुण्य पर। मैला आंचल किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रेमचंद्र, अज्ञेय, रेणु और दिनकर। तो यह रेणु की प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है ना। क्या है? आंचलिक उपन्यास। अधूरा सच के रचनाकार कौन है? तो यह है यशपाल जी। कौन है? यशपाल। राइट आंसर है यशपाल। यह एक उपन्यास है जो भारत विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित है। किस पर आधारित है?
भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? गीतांजलि के रचनाकार है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ध्यान रखिएगा, जो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रविंद्रनाथ ठाकुर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। निर्मला किसका उपन्यास है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। इसमें दहेज प्रथा की समस्याओं पर इस उपन्यास को लिखा गया है। दहेज प्रथा की समस्या और स्त्री जीवन की विडंबना पर चित्रित है यह उपन्यास, ठीक है ना। दहेज प्रथा और स्त्री विडंबना। वरदान किसकी रचना है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना। क्या वरदान? यह उपन्यास स्त्री जीवन की कथा है। इस उपन्यास में किसकी कथा है? स्त्री जीवन की कथा है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? आपको बताना है कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15। जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं, रचयिता हैं। यह एक दार्शनिक काव्य है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो यह है श्रीधर पाठक की रचना। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है और एक खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है। श्रीधर पाठक जी ने लिखा है। पिरमल किसकी रचना है? तो यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। परिमल सुमित्रानंदन पंत की रचना है। जो परिमल है यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। परिमल पंत की छायावादी एक कृति है, ठीक है ना। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो वह है रामचरित मानस। आप एकदम जानते होंगे, अवधि में लिखा है, ठीक है ना। अवधि में लिखा है रामचरित मानस। तुलसीदास जी की यह कृति अवधि भाषा में लिखी गई है, जिसे आप पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है? तो यह बंगाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? बंगाली भाषा में। गीतांजलि के लिए ही उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर मूल रचना जो है वो बंगाली में थी और इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना। अभी आपने इधर देखा कि इनको आप पढ़े होंगे, इसमें इधर ही था ना। हाँ, नोबेल पुरस्कार किसके लिए? गीतांजलि के लिए। यही मैं बता रहा था कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रिय प्रवास श्रीधर पाठक जी की है, महाकाव्य है एक, ठीक है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। परिमल जो है वह सुमित्रानंदन पंत की है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। गीतांजलि बंगाली भाषा में लिखी गई है। अब आगे आइए, पुस्तक प्रेम किसकी रचना है? तो आपको बताना है बच्चन, निराला, प्रेमचंद्र और गुप्त इसमें से किसकी रचना है। देखेंगे यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। क्या? पुस्तक प्रेम, ठीक है ना। यह एक निबंध है। यह निबंध पुस्तक प्रेम जो है यह क्या है? निबंध है। आगे बढ़िए। राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है? प्रसाद, निराला, पंत और गुप्त। तो यह निराला जी की रचना है। किसकी? निराला जी की। इसमें शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। इसमें शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम दिया गया है। गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह आपको बताना है। तो वह समय है 1936। कब? 1936। यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है और उनकी यह अंतिम उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है जो 1936 में लिखा गया। विश्राम किसकी रचना है? बच्चन, गुप्त और नागार्जुन और अमृतलाल नागर की। तो यह नागार्जुन की रचना है। किसकी? नागार्जुन की। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि थे। कौन से कवि थे? प्रगतिवादी। ध्यान रखना है। गुलाबो सिताबो किस विद्या से संबंधित है? किस विधा से संबंधित है? गुलाबो सिताबो किस विधा से संबंधित है? नाटक, उपन्यास, व्यंग्य, कहानी। तो यह एक कहानी है। क्या है भाई? यह एक कहानी है। यह कहानी हिंदी में बहुत लोकप्रिय है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत भारती किसकी रचना है? तो यह गुप्त जी की रचना है, ठीक है ना। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। देशभक्ति से ओतप्रोत यह रचना है। भारत भारती देशभक्ति से ओतप्रोत है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गोदान का नायक कौन है?
आपको बताना है तो गोदान का नायक आप पढ़े होंगे। होरी जो है वो गोदान का नायक है। गोदान किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद्र की कृति है। यह सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है। यह किस पे आधारित है? सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है। इसके मुख्य पात्र हैं होरी, जो एक गरीब किसान रहता है। ठीक है ना। पंचफूल किसकी रचना है? आपको बताना है तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। पंचफूल महादेवी वर्मा का बाल साहित्य है, जो एक निबंध संग्रह है। ठीक है ना। पुष्प की अभिलाषा, यह किस कवि की रचना है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा देशभक्ति से ओतप्रोत है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई और यह देशभक्ति से ओतप्रोत रचना है। आगे है मंगलाभिनंदन, किसकी रचना है? तो यह निराला जी की रचना है। किसकी है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यह एक काव्य संग्रह है। ठीक है ना जी। अभिज्ञान शाकुंतल किसकी रचना है? यह आपको बताना है। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिए। यह रचना है कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ठीक है ना, रघुवंश, मेघदूत, ये सब किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। यह संस्कृत की प्रसिद्ध नाटक है, जिसे हिंदी में भी अनुवादित किया गया है। काकी कहानी के लेखक कौन है? तो यह है प्रेमचंद्र। कौन है भाई? प्रेमचंद्र जो है काकी कहानी के लेखक हैं। काकी में सामाजिक विडंबना के बारे में बात की गई है, जो पारिवारिक स्वार्थ का चरित्र चित्रण इसमें बताया गया है। रंगभूमि किसका उपन्यास है? आपको बताना है कि रंगभूमि किसका उपन्यास है। तो आप देखेंगे रंगभूमि जो है वह प्रेमचंद्र का उपन्यास है। किसका उपन्यास है भाई? मुंशी प्रेमचंद्र की। रंगभूमि में उद्योगिता और शोषण के विरुद्ध किसानों का संघर्ष चरित्र चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है ना। अच्छा, वास्तविक नाम पूछा। ठीक ठीक ठीक, देखिए मिस्टेक हो गया है। राम बोला इनका वास्तविक नाम था, बाद में इन्हें गोस्वामी तुलसीदास कहा जाने लगा। ठीक है ना। आइए, बाल्यकाल में तुलसीदास का नाम था राम बोला। क्या नाम था भाई? राम बोला। यामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यह महादेवी वर्मा की कृति है। किसकी? महादेवी वर्मा की। यामा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। चंद्रकांता किसकी रचना है? तो यह देवकी नंदन खत्री की रचना है। देवकी नंदन खत्री की रचना है। चंद्रकांता जो है हिंदी का पहला लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला लोकप्रिय उपन्यास कौन है? चंद्रकांता। इसकी रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। चलिए, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक रचना है। आगे बढ़िए, निराला किस आंदोलन से जुड़े रहे? तो यह छायावाद से जुड़े रहे। किससे जुड़े रहे भाई? छायावाद से। कफन कहानी का लेखक कौन है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी कफन कहानी के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कफन में गरीबी और अमानवीयता का मार्मिक चित्रण है। मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह प्रकाशित हुई थी 1935 में। ठीक है ना, 1935 में। कन्यादान नाटक किसका है? विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो यह जो है वो विजय तेंदुलकर की रचना है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यह सामाजिक समस्याओं पर आधारित एक नाटक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का जनक। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। रस सिद्धांत पर आधारित ग्रंथ किसका है? तो यह है भरत मुनि का। ठीक है ना। किसका है? भरत मुनि। जो है रस काव्य के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि है। ठीक है ना। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो भी भरत मुनि है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए।
नाट्यशास्त्र में प्रसिद्ध रस सिद्धांत का प्रतिपादन भरत मुनि ने किया था, ये आप जान चुके हैं। काव्य के तत्व पुस्तक किसकी रचना है? तो यह रामचंद्र शुक्ला जी की रचना है, काव्य के तत्व। यह काव्य शास्त्र पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है ना। झूठा सच उपन्यास किसका है? तो यह है यशपाल का। किसका है? यशपाल जी का। यह भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। कबीर ग्रंथावली किसने संकलित की थी? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संकलित की थी, जिसमें कबीर के पदों का संकलन और व्याख्या किया गया है, ठीक है ना। कथा देश किस विधा से संबंधित है? तो यह भाई पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। गोदान में धनिया का संबंध किससे है? तो धनिया जो है होरी की पत्नी होती है, और होरी कौन होता है? इस उपन्यास का नायक है। कौन है? नायक। और गोदान किसकी कृति है? तो प्रेमचंद्र की कृति है, ठीक है ना। किसकी कृति है? प्रेमचंद्र की। चलिए आगे बढ़िए। प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र गुप्त, रेणु और नागार्जुन। बताइए। तो जो प्रतिज्ञा है वो मुंशी प्रेमचंद्र की कृति है। यह सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है, ठीक है ना। यह एक उपन्यास है। चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? तो यह देवकीनंदन खत्री की रचना है। किसकी रचना है? देवकीनंदन खत्री की। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो इसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। कौन लिखा है? धर्मवीर भारती। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इसमें। गुनाहों का देवता हिंदी का लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक। तो ये 50 क्वेश्चन आज के आपके रहे। यह प्रैक्टिस सेट के काम में भी है, और आप इसे बखूबी याद कर लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि इसके बाकी के क्वेश्चन हम आपको करवाएं तो हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, ताकि दूसरा पार्ट हम जरूर आपके लिए लेके आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।